श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रकृतियां होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसको आलस ना आता हो। हमें यह मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वह इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम यह कह भी देते हैं, इस मिट्टी के बने हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उसे काम के फायदे के बारे में सोचो, जिससे आप किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा होता है तो उस काम को टुकड़े में बांट लें और वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहें। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। आप कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और हरारत को दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्य को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस आ जाता है। लेकिन एक बार में ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दें, क्योंकि किसी भी काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वह लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। आप जो भी काम करें एक नई योजना करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम अब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सकें। अस्त व्यस्त जीवन में निराश और ही आलसी आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता चलता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होना का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन कार्य को कल पर टाले जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन यह कार्य कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हम जहाँ पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस और कायरता एक समान है। किसी इंसान को तब तक नींद नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदला ना जाए। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हो तो उसे कई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है उसे कोई भी इंसान तभी बदल सकता है जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है। इसलिए आप उसकी भावनाओं को चोट करें। आप उसकी कमजोरी को परिवर्तन करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत इस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य आपके सामने दूसरे की बुराई करता है उससे उम्मीद कभी मत करना,
कि वह दूसरे के सामने आपकी तारीफ करेगा। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मुश्किल परिस्थितियों से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वह समय होता है जब हमें एक ऐसी प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमारे भीतर प्रेरणा की ऐसी ऊर्जा का निरंतर संचार दे कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के बगैर जीवन में कभी भी हार ही नहीं माने। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों से चले हार माननी ही पड़ती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। जीवन का सिद्धांत यही कहलाता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हार ना मानते हुए अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उम्मीद को काफिले पर सवार होकर कभी चले जा रहे हैं, कभी किसी रेस में हार जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि यह सोचना कि रेस का जो आगे का हिस्सा रह गया है उसे अगली रेस में कैसे पूरा करना है। जितना सब कुछ हम सफल लोगों से सीख सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हम असफल व्यक्ति से सीख सकते हैं, क्योंकि असफलता की लक्ष्य को ना प्राप्त करने के कारण से अवगत कराती है। अंधकार चाहे कितना ही ज़्यादा हो, एक छोटे से दीपक की लौह उसे उजाले में भर देती है। आने वाला कल का सफल होना आपकी आज की सही दिशा में की गई कड़ी महत्व पर निर्भर करता है। कामयाब लोग अपने इरादे से दुनिया बदल देते हैं और वही नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने इरादे बदल देते हैं। असफलता का डर कभी भी खुशी का अनुभव नहीं करा सकता। एक लंबी रेस की शुरुआत एक पहले कदम से ही होती है। समस्या पर फोकस करेंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएंगी। पैसा कमाना एक कला है और कमाए हुए पैसे को बचाना उससे भी बढ़ती हुई कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। गीता में लिखा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सिर्फ शिखर तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, बल्कि शिखर को बरकरार रखना असली कामयाबी है। सफलता की राह पर हमेशा अच्छी किताबों से ही होकर निकलती है। एक मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्या का रुख बदल देती है। अक्सर सुना है, सफल लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं, पर यह अधूरा सच है, क्योंकि सफल लोग विनम्र होते हैं इसलिए वह सफल हो पाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर यही हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ईश्वर से अपने जीवन की गलतियों की माफ़ी चाहते हैं तो हर रात दूसरे की गलतियों को माफ़ करके सोया करें। आलसी लोग जीवन की मुश्किलों को अवसर मान कर लक्ष्य के शिखर तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे ना बैठे रहें, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे हों। सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद के बीच का जो समय होता है वही आपकी हार या जीत को तय करता है। आपको देखने का नज़रिया ही सुख और दुख को प्रभावित करता है। शुरुआत की कोई समय सीमा नहीं होती, इसे किसी भी पल शुरू की जा सकती है। अमीर और गरीब में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। अब आपको तय करना है कि सोच किसकी तरह रखनी है। किसी ने विराट से पूछा, सफलता क्या है? विराट ने जवाब दिया, जिस दिन आपके हस्ताक्षर लोगों के लिए फोटोग्राफ बन जाए वही सफलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इस दुनिया में दो ही एक ऐसी चीज़ है
जो बढ़ने पर आपको दूसरों से गले नहीं मिलने देते। एक है आपका बढ़ा हुआ पेट और दूसरा घमंड। पेट का तो इलाज है पर घमंड का नहीं। कभी भी अच्छे और बुरे व्यवहार को समझना हो तो बस आप सामने वाले की जगह रख कर देख लेना। सपना और लक्ष्य सिर्फ नींद लेने का फर्क है। सपना के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।